हमारा मुख्यमंत्री जिंदाबाद, हमारा मुख्यमंत्री जिंदाबाद। ओम हरि ओम। हाँ पढ़िए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, की नाथ की जय। 2022 नंबर का विश्वविद्या सत्य नंबर अक्षर लिखने में विराजपति धातु बोलिए बाबा सिद्धनाथ की जय। हर हर महादेव। आइए सर चलिए ठीक। तब मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। का है सर, लगातार वो फिल्ट्रेशन सिस्टम में ही वो पानी मेंटेन करने के लिए सर वही एसोसिएशन सर हम लोग एक बना रहे हैं। श्री प्रदीप यादव जी यहाँ जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। तो शुरुआत है। हाँ, ये बात सही है कि दुमका संथाल परगना हमारा कर्मभूमि है और दुर्भाग्य से ये क्षेत्र पिछड़ा भी बहुत अधिक है कई मायने में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और सभी चीजें। अभी बहुत बातें रखने की आवश्यकता नहीं है और मैं भी जहां बातें रखनी है वहां बातें रखी जाए, जहां काम करने की आवश्यकता है वहां सिर्फ काम किया जाए, मेरा ये मानना है। अभी हमें काम करने की जिम्मेवारी मिली है। वैसे तो आज शहर में यहाँ के शहरवासियों को, यहाँ के लोगों को एक स्विमिंग पूल मिला है। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन एक पहला कदम है, कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें कड़ी जुड़ती जाएंगी, जुड़ सकती हैं इससे भी। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था मैं कि किन किन कार्यक्रमों में जाना है। वाटर पार्क या कुछ इस तरीके का मुझे किसी ने बताया तो मुझे लगा कि ये डैम के आसपास ही कहीं कोई कार्यक्रम है, लेकिन ये बीच शहर में था, इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैं बीच शहर में आया, जब जानकारी मिली, तब मैं थोड़ी सी अपनी सोच को पीछे ले जाने का कोशिश किया तो संबंधित विभाग के लोग हमसे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी मिले थे और इस तरह की कुछ योजनाओं के बारे में जिक्र भी कर रहे थे। तो मुझे लगा कि उसी से संबंधित ये कार्य है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमने अभी राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में और राज्य के सभी विभागों को एक आदेश दिया है
कि शहर के अंदर किसी भी विभाग का कोई भी जमीनें हैं, अगर वो खाली पड़ी है या कुछ बिल्डिंग बनी है, पुरानी बिल्डिंग है, उन सभी का विवरण ही हमने मांगा है। और सरकार के अनुमति के उपरांत ही अब शहरी क्षेत्रों के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम करने का इजाजत दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूं जिस तरीके से शहर को हम लोग कंक्रीट की जंगल में बदलते जा रहे हैं, आने वाला समय शहर के लिए बहुत अच्छा नहीं। आज दिल्ली को देख लीजिए और महानगरों को देख लीजिए, जहां पर कंक्रीटों के जंगल खड़े हो चुके हैं और आज वहां लोग मौत के मुंह की ओर जा रहे हैं। हम वो व्यवस्था नहीं खड़ा करना चाहते। आप शहरवासियों को भी इसमें हमारे साथ सहयोगी बनना पड़ेगा। शहर को भी हरा भरा साफ स्वच्छ रखना पड़ेगा। गली मोहल्ले के अंदर में भी सरकार की एक जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारी निर्वहन भी करेगी, तय भी करेगी, लेकिन जब तक सरकार की जिम्मेवारी के साथ उससे जुड़े लोग भी उसका साथ ना दें तो शायद उन कामों का कोई अर्थ नहीं होगा। गणतंत्र दिवस हर वर्ष आता है और इस बार भी हम लोग के सामने ये अवसर मनाने का हमें मौका मिल रहा है। आज इस अवसर पर राज्यवासियों के साथ पूरे भारतवासियों को मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपने राज्यवासियों को विशेष तौर पर इस गणतंत्र दिवस को एक संकल्प दिवस के रूप में हम लोग मनाएं, ताकि आने वाली चुनौतियों को हम लोग बेहतर तरीके से उसको अवसर में बदलने में कामयाब हों। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं।